सहारनपुर में हुंकार भरेंगे। पीलीभीत जिले में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसे लेकर लोकसभा चुनाव का प्रचार जोर पे शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के जिले के आगमन के बाद आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूरनपुर आ रहे हैं, यानी कि आज पीलीभीत दौरा है। वे सपा प्रत्याशी भगवत सरन गंगवार के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो समाजवादी पार्टी भी अब धरातल पर उतरकर लगातार दौरों का सिलसिला जारी कर रही है। ऐसे में आज अखिलेश यादव पीलीभीत के दौरे पर हैं। 19 अप्रैल यानी कि पहले चरण का चुनाव होना है और पहले चरण के चुनाव में पीलीभीत काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, जिसको लेकर आज अखिलेश यादव पीलीभीत जाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और अपने प्रत्याशी यानी कि पार्टी के प्रत्याशी के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट करने की जनता से अपील करेंगे। तो पीलीभीत जिले में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में दिन बेहद नजदीक आ गया है, तो तैयारियां भी जोरों शोरों पर हैं। जहां यूपी की 80 सीटें साधने के लिए सभी दल कोशिशों में जुटे हुए हैं। सभी दलों का प्रयास है कि किस तरह से यूपी यानी कि 80 सीटों पर दांव लगाया जा सके, क्योंकि यूपी का ही रास्ता सीधे दिल्ली तक होता जाता है। तो ऐसे में यूपी की जो सीट्स है वो काफी अहम मानी जा रही हैं। इन सीट्स का लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सियासी दल यूपी को साध रहे हैं। फिर वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ हो, या फिर अन्य दलों के विपक्षी दलों के नेता अखिलेश यादव, राहुल गांधी, जयंत चौधरी जैसे दिग्गज नेता भी यूपी में लगातार दौरों का सिलसिला जारी कर रखे हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं। धरातल पर उतरकर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो अपना दमखम दिखा दिया है। अब इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी भी अपना दमखम दिखाने के लिए मैदान में उतर चुकी है और मैदान में जीत हासिल करने की रेस में भी शामिल हो रही है। जहां पहले चरण के चुनाव 19 अप्रैल को होना है, तो इसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज पीलीभीत के दौरे पर हैं, पूरनपुर जाएंगे। वहीं सपा प्रत्याशी भगवत सरन गंगवार के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और जनता से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जनता उनके प्रत्याशी को वोट कर सके, जीत हासिल कर सके। तो ज्यादा अपडेट के साथ अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, आज समाजवादी पार्टी धरातल में दिखेगी, ऐसे में पीलीभीत में क्या कुछ खास होने के कयास लगाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं वो आज पीलीभीत दौरे पे रहेंगे। पीलीभीत में वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो संयुक्त प्रत्याशी भगवत सरन गंगवार है उनके लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें ये पहला मौका होगा जब विपक्ष जो है वो चुनावी रैली करता हुआ नजर आएगा। अब तक विपक्ष ने लगातार चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखी थी, लेकिन अब जो विपक्ष है वो चुनावी रैली करता हुआ नजर आएगा। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार पूरे पश्चिम यूपी में सक्रिय है और प्रधानमंत्री खुद पीलीभीत में जो है रैली कर चुके हैं। पीलीभीत से इस बार जो सांसद थे भाजपा के वरुण गांधी, उनका टिकट काटा गया है और वहां से योगी सरकार में जो मंत्री थे पीडब्ल्यूडी में जितिन प्रसाद, उनको टिकट दिया गया है। तो फिर अब देखने वाली बात यह है कि जितिन प्रसाद और भगवंत सरन गंगवार में वहां पीलीभीत का जो विजेता होता है वो कौन होता है पीलीभीत सीट पे, क्योंकि इस बार वहां का जो मुकाबला है वो काफी रोमांचक हो चुका है। भाजपा ने वहां के सांसद का टिकट काटा है और जो वरुण गांधी हैं, ऐसी खबर सामने आ रही कि वो अंदर जो है पार्टी खाने नाराज चल रहे हैं और उन्होंने जितिन प्रसाद के नामांकन में भी शामिल नहीं हुए। अब तक कोई चुनावी जनसभा या रैली करते हुए भी नहीं नजर आए। तो कहीं ना कहीं वरुण गांधी के जो अपने लोग हैं, अपने वोटर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए एक बड़ी मुश्किल बन सकते हैं। और उसी क्रम में देखिए अखिलेश यादव आज एक बड़ी रैली जो है पीलीभीत में करने जा रहे हैं। अब तक समाजवादी पार्टी ने कोई बड़ी रैली नहीं की है पश्चिमी यूपी की। अगर बात करें 19 अप्रैल को चुनाव होना है, आज 12 अप्रैल हो गई है, 17 अप्रैल को शाम तक जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि 5 दिन के भीतर विपक्ष कितना कुछ कर पाएगा और कब संयुक्त रैली देखने को मिलेगी। बहरहाल जो आज रैली है ये समाजवादी पार्टी की रैली, इसमें कांग्रेस को कोई सीनियर लीडर नहीं शामिल हो रहे हैं। हालांकि
और इसमें सपा के जरूर तमाम नेता शामिल होंगे। अखिलेश यादव खुद आज इस रैली को संबोधित करेंगे, वहां की जनता को संबोधित करेंगे जी और देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से जो भीड़ है वो अखिलेश यादव की जनसभा में आज पीलीभीत में उमड़ती है। जी बिल्कुल ठीक अभिनव, आपने जैसा कहा कि आज पीलीभीत दौरे पर अखिलेश यादव हैं, इससे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी इस दौरे पर आए। लेकिन अगर बात की जाए तो हिंदू बाहुल्य सीट है और काफी हाई प्रोफाइल सीट है। ऐसे में पीलीभीत दौरे पर लगातार भारतीय जनता पार्टी और अब समाजवादी पार्टी सक्रिय हो गई है। कैसे कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और आज जनसभा के जब संबोधित करेंगे अखिलेश यादव तो क्या कुछ कहेंगे जनता से कि ज्यादा से ज्यादा वोट उनके हिस्से में आए? ये पीलीभीत बहुत ही एक हाई प्रोफाइल सीट है और इस बार वहां पे जो टक्कर होगी बहुत कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पीलीभीत में इंडिया गठबंधन से भगवत सरन गंगवार प्रत्याशी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ओर से जितिन प्रसाद जो योगी सरकार में मंत्री है उनको टिकट दिया गया है। पीलीभीत में बात करें भाजपा प्रत्याशी के लिए तो खुद पीएम मोदी ने आके प्रचार किया है और अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पीलीभीत जाके प्रचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पीलीभीत सीट पे चुनाव होना है वो काफी रोमांचक नजर आ रहा है और देखने वाली बात है कि पीलीभीत में क्या कुछ नतीजे रहते हैं, क्योंकि पीलीभीत एक बहुत हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, काफी सुर्खियों में रही है ये सीट। भाजपा ने यहाँ से अपने सांसद वरुण गांधी का टिकट काटा था, जिसके बाद अटकल ली थी कि वरुण गांधी को सपा चुनाव लड़ाएगी, वरुण गांधी कांग्रेस से सिंबल चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वरुण गांधी फिलहाल अब तक कुछ किसी भी तरीके से जो है वो सक्रिय नहीं नजर आए हैं टिकट कटने के बाद से। और देखने वाली बात ये होगी कि समाजवादी पार्टी किस प्रकार से आज अपनी रैली को संबोधित करती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जब आज पीलीभीत पहुंचेंगे तो किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। आपको बता दें कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया था जिसको जनता की मांग पत्र नाम दिया गया था। उसमें तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी आई थी, जिसमें पुरानी पेंशन बहाल को लेकर बात की गई थी, इसके अलावा आटा डाटा की बात की गई थी और अन्य तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है वो आज पीलीभीत में चुनावी जनसभा के दौरान इन सभी मुद्दों को उठाते नजर आएंगे। इसमें किसानों की बात करें, मजदूरों की बात करें, युवाओं की बात करें, रोजगार की बात करें, तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर सभा मुखिया अखिलेश यादव आज पीलीभीत में एक बड़ी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे और जनता को लगातार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट देने की अपील करेंगे। जी पहले चरण का चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में पीलीभीत पे पहले चरण में ही चुनाव होना है। आखिर समाजवादी पार्टी ने यहाँ के दौरे के लिए इतनी देर क्यों की है अभिनव? क्या कुछ वजह है इसके पीछे? बिल्कुल देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों का लगातार कहना था कि हम नवरात्र में जो है वो रैलियां शुरू कर देंगे और आप देखिए नवरात्र का चौथा दिन है और कल ईद भी हो चुकी है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं ये उनकी हो सकता है रणनीति का कोई हिस्सा रहा हो कि हम अंत समय में चुनाव प्रचार में ताकत झोंकेंगे जिससे कि जनता जो है हमारी तरफ मोटिवेट हो जाए। क्योंकि आप अगर गौर करिए तो 19 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन अब तक जो पूरा चुनावी माहौल है वो उस तरह से बन नहीं पाया जैसे चुनाव के पहले अमूमन देखा जाता है। तो देखने वाली बात है कि अब समाजवादी पार्टी और विपक्ष की जब पार्टियां रैली कर रही हैं तो जनता इसको किस प्रकार से लेगी और इसमें कतई से इंकार नहीं किया जा सकता कि इस बार चुनाव उतना खड़ा नहीं हुआ जैसे हर बार होता रहा है। क्योंकि 19 अप्रैल को मतदान है, 10 दिन से कम समय मतदान में बचा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अकेले ही रैली करती नजर आई है, उनके तमाम नेता अकेले ही मैदान में डटे हुए हैं, लेकिन अब तक विपक्ष कहीं भी जो है वो जनता के बीच नहीं जा रहा था। तो देखने वाली बात है सपा मुखिया आज से रैली शुरू कर रहे हैं तो किस प्रकार का जो चुनावी माहौल है वो बदल रहा है, क्योंकि विपक्ष जो है अब ग्राउंड पे नजर आने जा रहा है। बहुत जल्द कांग्रेस और सपा की एक साथ में भी पश्चिमी यूपी में एक बड़ी रैली देखी जा सकती है। जी अभिनव, अगर बात की जाए तो बीते दिन 7 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन अभी यूपी की कई सीट्स पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अभी अपने प्रत्याशियों के नाम जारी नहीं किए हैं। आखिर प्रत्याशियों के नामों में देरी, धरातल पर उतरकर जनता को संबोधित करने में देरी, क्या कुछ प्लान बना रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर, यानी कि इंडिया अलायंस मिलकर यूपी में? बिल्कुल देखिए, प्रत्याशियों में देरी की वजह यही है कि बड़े नेताओं का टिकट काटना या फिर भाजपा खेमे की बात करें तो वहाँ पे सांसद का टिकट कटना। आपने देखा किस प्रकार से भदोही से सांसद का टिकट कट गया, इलाहाबाद सीट पे अभी जो लिस्ट आई उसमें रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कट गया, बलिया से जो सांसद थे उनका टिकट कट गया। कैसरगंज बहुत ही एक हाई प्रोफाइल सीट है, लगातार सबकी निगाहें कैसरगंज पे टिकी है, वहाँ से सांसद बृजभूषण शरण सिंह को टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हालांकि जो सूत्र है वो बताते हैं बृजभूषण शरण सिंह को 19 अप्रैल तक इंतजार करने को कहा गया है, उसके बाद हो सकता है उनका टिकट घोषित हो जाए। और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने को अभी टिकट नहीं दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी कैसरगंज में अपने पत्ते नहीं खुले। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को देख के आगे का फैसला ले रही है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं दोनों पार्टियों में अपने नेता को बगावत से बचाने के लिए, कहीं पार्टी में बगावत ना हो जाए, कोई अंदरूनी कलह ना हो जाए, इसलिए टिकट वितरण में देरी हो रही है और चुनाव प्रचार जो है वो विपक्ष। अभिनव बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अगर मैनपुरी सीट्स की बात की जाए
तो कई दिनों से मैनपुरी सीट्स पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का नाम घोषित किया, चर्चाएं तब भी तेज हो गई। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी वहां से अपने प्रत्याशी का नाम बदलेगी या सपा के मुखिया अखिलेश यादव खुद वहां से चुनाव लड़ेंगे? मैनपुरी से तो देखिए डिम्पल यादव वहां से सांसद हैं और उन्हीं को टिकट दिया गया है, तो मैनपुरी पे तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल कोई भी प्रत्याशी नहीं बदलेगी। वहां से डिम्पल यादव बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने यूपी सरकार में पर्यटन मंत्री जो जयवीर सिंह है उनको टिकट दिया गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी उस सीट को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही है। अखिलेश यादव से जब पत्रकारों ने इस विषय में सवाल किया कि जयवीर सिंह को वहां से टिकट दिया गया है, अब आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लाखों वोटों से जीतने जा रहे हैं। तो मैनपुरी जो है वो समाजवादी पार्टी का एक गढ़ हमेशा से रहा है और आपको बता दें वहाँ जो शाक्य वोटर है वो निर्णायक भूमिका में रहता है। इसीलिए ऐसी अटकलें थी कि भाजपा किसी शाक्य प्रत्याशी पे जो है वो भरोसा जताएगी, लेकिन भाजपा ने जयवीर सिंह को टिकट दिया है। ये शायद पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं मैनपुरी से और वहां से हार का सामना इनको करना पड़ रहा है। तो मैनपुरी से अखिलेश यादव फिलहाल नहीं है, अभी मैनपुरी से जो डिम्पल यादव है वही चुनाव लड़ेंगे और डिम्पल लगातार मैदान में सक्रिय है। पिछले करीब महीने भर से लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रही। कल भी डिम्पल यादव ने मैनपुरी में कई जगह जाके अपने लिए समर्थन मांगा। तो मैनपुरी से जो डिम्पल यादव है वही अभी फाइनली उम्मीदवार है और यहाँ टिकट बदलने की कोई उम्मीद अभी है नहीं सपा में। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद।